हिमाचल के एक छोटे से गांव चंदनपुर में किशन अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। किशन बहुत ही दयालु और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेती के अलावा काम का कोई दूसरा साधन नहीं था। सुनीता, आज फिर घर में बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार जी के खेत का काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत हारिए। अगर भगवान ने मुंह दिया है तो खाने का इंतजाम भी वही करेंगे। लेकिन हाँ, अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। आपने इस शहर में ढाबे पर काम किया था, कुछ वैसा ही यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? गांव में बाहर का खाना कौन खाएगा सुनीता? यहाँ तो लोग नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। मैंने देखा है कि पास के कस्बे में लोग कुरकुरी चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाओगे तो लोग जरूर आएंगे। कुछ साल पहले किशन शहर की एक मशहूर चाइनीज स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने चाउमीन बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर थी। किशन को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकती है। सुनीता, तुम सही कह रही हो। मुझे चाउमीन बनानी आती है। जितनी सुंदर ये दिखती है, उतनी ही तीखी और स्वादिष्ट होती है। अगर मैं गांव के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा लूं, तो शायद बात बन जाए। लेकिन उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? गोभी, सॉस, चाउमीन, इन सब के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुराना कबाड़ और कुछ बर्तन है। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उसी से मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई है गरीबी, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। किशन घर से अपना पुराना कबाड़ और कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेच दिया ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और चाउमीन बनाने का जरूरी सामान ले लिया। तभी एक दुकानदार उससे कहता है, क्यों किशन भैया, कौन सा नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई। बस मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, चाहे वो मिट्टी खोदकर मिले या खाना बनाकर। पूरी रात किशन और सुनीता ने ठेले को साफ किया और उसे सजाया। किशन ने चूल्हा जमाया और गोभी को काटकर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने ये सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग सिर्फ आपके हाथ का स्वाद नहीं, आपकी सादगी भी देखेंगे। अगर तुम नहीं होती सुनीता, तो शायद मैं आज भी जमींदार के दरवाजे पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है। अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गईं, तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अगली सुबह किशन अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंच गया। वहां एक बड़ा पेड़ था, जहां गांव के लोग अक्सर बातचीत करने के लिए बैठा करते थे। किशन ने अपना बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा था, किशन की मशहूर चाउमीन। अरे किशन, ये कौन सा नया तमाशा है? ये क्या बना रहे हो? ये चाउमीन है भैया। एक बार चखोगे तो शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और मसालेदार। कहो तो एक प्लेट लगा दूं? पहले कुछ घंटे शांति में बीते। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चली जाते। किशन का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। तभी गांव का एक युवक जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुक गया। अरे यहाँ चाउमीन? भाई एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म। जैसे ही किशन ने उस शहर वाले लड़के को गर्मा गर्म चाउमीन की प्लेट दी, आसपास खड़े लोग बड़े ध्यान से देखने लगे। तभी उस लड़के ने चाउमीन की एक बाइट खाई और किशन से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया। मैंने शहर में बड़े बड़े होटलों में चाउमीन खाई है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। ये गांव की चाउमीन का तो जवाब ही नहीं। उस लड़की की बात सुनकर किशन के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। धन्यवाद साहब, ये तो बस मेहनत और आप सबकी दुआ है। किशन की तारीफ सुनकर वहां खड़े बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। एक एक करके लोगों ने किशन की चाउमीन चखना शुरू की। शाम तक किशन की सारी चाउमीन खत्म हो चुकी थी। जब वो खाली बर्तन लेकर घर लौटा तो उसके कदमों में अलग ही उत्साह था। घर पहुंचकर उसने सुनीता से कहा,
देखो सुनीता, पहले ही दिन चाउमीन की सारी प्लेटें बिक गईं। लोगों को स्वाद बहुत पसंद आया। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब हम कल के लिए और ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। हाँ, कल मैं बाजार से और चाउमीन लेकर आऊंगा। लेकिन सुनीता, मुझे एक बात का डर है। आज गांव के कुछ लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, खासकर मुखिया जी के आदमी। शायद उन्हें मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा। आप बस अपनी काम पर ध्यान दीजिए। जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, भगवान आपके साथ है। गांव का मुखिया ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह बिल्कुल खुश नहीं था कि एक साधारण मजदूर किशन अब खुद का काम करने लगा है और लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। उसे अपनी सत्ता का डर सताने लगा। इसके बाद मुखिया ने अपनी नौकर बिरजू से कहा, क्यों रे बिरजू, सुना है किशन अब मालिक बन गया है। गांव के मोड़ पर कोई अतरंगी खाना बेच रहा है। हाँ मालिक, पूरे गांव में उसी की चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि अब वो खेतों में काम करने भी नहीं आएगा। उसकी कमाई तो हम सबसे ज्यादा होने वाली है। इतनी हिम्मत! जो कल तक हमारे पैरों की जूती था, वो आज अपनी दुकान चलाएगा। अगर सब ऐसे ही अपनी दुकानें खोलने लगें तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? बिरजू, कुछ ऐसा कर कि उसका धंधा शुरू होने से पहले ही बंद हो जाए। आज किशन बहुत खुश था। उसने आज काफी सामान तैयार किया था। तभी बिरजू अपने एक आदमी के साथ वहां पहुंच जाता है। अरे किशन, ये क्या गंदगी फैला रखी है तूने यहाँ? ये पंचायत की जमीन है। यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी तुझे? बिरजू भैया, मैं तो सालों से लोगों को यहाँ बैठते देख रहा हूँ। मैंने सोचा कोने में ठेला लगाकर अपना काम कर लूं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। हमें परेशानी हो रही है। ये जो अजीब चीज तू लोगों को खिला रहा है, अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? चल, ये सारा तामझाम यहाँ से हटा, वरना हमें उठाना आता है। भैया, आज का सामान बिक जाने दीजिए। बहुत पैसा लगा है इसमें। कल से मैं कहीं और देख लूंगा। अभी के अभी हटा। ये गांव है, शहर का बाजार नहीं जो तू यहाँ अपनी मनमानी चलाएगा। बिरजू ने किशन का कुछ सामान नीचे गिरा दिया। किशन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो अकेला क्या कर सकता था। उसे चुपचाप अपना अपमान सहना पड़ा। गांव वाले भी मुखिया के डर से चुपचाप तमाशा देखते रहे। जब किशन घर लौटा तो उसके कपड़े गंदे थे और आंखें उदास थीं। वो चुपचाप आंगन की कोने में जाकर बैठ गया। जब सुनीता ने टूटी हुई कढ़ाई और बिखरा हुआ सामान देखा तो वो सब समझ गई। जिसके बाद वो किशन के पास जाकर बोली, मुखिया के आदमियों ने फिर तुम्हें परेशान किया ना? सुनीता, गांव में गरीब आदमी का सपना देखना भी गुनाह है। बिरजू ने मेरा सारा सामान फेंक दिया। कह रहा था कि ये पंचायत की जमीन है। अब मैं कहाँ जाऊं? जो पैसे बचाए थे वो भी मिट्टी में मिल गए। जमीन उनकी हो सकती है, लेकिन आपके हाथों का हुनर उनका नहीं है। वो ठेला रोक सकते हैं, आपकी मेहनत नहीं। अगर मोड़ पर जगह नहीं है तो हम इस छोटे से घर के बाहर से ही अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ कौन आएगा? ये तो गांव की आखिरी गली है। स्वाद ऐसी चीज है जो रास्ता खुद बना लेता है। आप हिम्मत मत हारिए। हम कल फिर से शुरुआत करेंगे, चाहे कम सामान से ही सही। अगले दिन किशन ने हार नहीं मानी। उसने अब अपने घर के बाहर ही ठेला लगाया और चूल्हा जलाया, और सुनीता ने जगह को साफ सुथरा कर दिया। जिसके बाद किशन फिर से गोभी काटने लगा। हे भगवान, बस दया रखना। अगर आज बोनी नहीं हुई तो कल से चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। काफी देर तक कोई नहीं आया। तभी वही शहर वाला लड़का जिसने पहले दिन चाउमीन खाई थी, वो उधर से गुजरा। उसने किशन को घर के बाहर काम करते देखा तो वो रुक गया। अरे किशन भैया, आप यहाँ? मैं तो आपको मोड़ पर ढूंढ रहा था। वहां तो कोई और ही बैठा था। बाबूजी, हमें वहां से हटा दिया गया। अब यहीं से छोटा मोटा काम शुरू किया है, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आज की पहली प्लेट मेरे लिए लगाइए। और सुनिए, मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाता हूँ। स्वाद के लिए लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं। ये तो फिर भी आपकी गली है। उस लड़के ने फोन करके अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे चाउमीन की खुशबू पूरी गली में फैल गई। जो लोग मोड़ पर किशन को नहीं पा रहे थे, जब उन्हें पता चला कि वो अपने घर पर चाउमीन बना रहा है, तो लोग वहां आने लगे।
अरे किशन भैया, यहाँ भी एक प्लेट देना। वो बिरजू तुम्हें बेवजह परेशान कर रहा था। असली स्वाद तो तुम्हारे हाथ में है। अभी देता हूं भाई, आप बस 5 मिनट रुकिए, अभी गर्मा गर्म परोसता हूं। उस दिन किशन ने मोड़ से भी ज्यादा कमाई की। उसे समझ आ गया कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन मुखिया की नजरें अब भी उस पर थीं। जब मुखिया को खबर मिली कि किशन के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि एक मामूली मजदूर उसका डर खत्म कर रहा है। बिरजू, तूने कहा था कि उसका धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन यहां तो मामला उल्टा हो गया। अब लोग उसकी गली में जाकर लाइन लगा रहे हैं। मालिक, वो किशन बहुत चालाक निकला। अपनी औरत के साथ मिलकर घर से ही दुकान चला रहा है, और वो शहर वाला लड़का वो उसकी ऐसे तारीफ कर रहा है जैसे कोई बड़ा होटल खुल गया हो। डराने धमकाने से बात नहीं बनी। अब कुछ ऐसा करना होगा कि लोग खुद उससे नफरत करने लगें। कल गांव में बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है। किशन भी वहां अपना ठेला लगाने की सोचेगा। बस वही हमारा मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ किशन सुनीता से कहता है, सुनीता, कल गांव के पास वाले मैदान में बहुत बड़ा बाजार लगने वाला है। अगर मैं वहां चाउमीन का ठेला लगा दूं तो एक ही दिन में इतनी कमाई हो जाएगी कि अगले महीने के लिए ज्यादा सामान ला सकेंगे। बात तो सही है, लेकिन वहाँ मुखिया के लोग भी होंगे। कहीं वो फिर से कुछ गड़बड़ ना करे। बाजार में हजारों लोग होंगे सुनीता, वहां सबके सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर मेहनत करने वालों को डरना कैसा। बाजार पूरे शोर पर था। किशन ने मैदान के एक कोने में अपना ठेला लगाया। जैसे ही उसने चाउमीन बनानी शुरू की, उसकी खुशबू ने पूरे बाजार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अरे वाह, बाजार में चाउमीन! भाई किशन, जल्दी एक प्लेट लगाओ, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। हाँ भाई, बस 2 मिनट, एकदम गर्मा गर्म और मसालेदार चाउमीन तैयार है। किशन काम में इतना व्यस्त था कि उसका ध्यान पीछे की ओर नहीं गया। बिरजू ने मुखिया के कहे अनुसार भीड़ में एक आदमी को शामिल किया था। जैसे ही किशन कुछ सामान लेने के लिए पीछे मुड़ा, उस आदमी ने चुपचाप चाउमीन में खराब मसाला डाल दिया। दूर खड़ा बिरजू ये देखकर बोला, अब आएगा मजा। अब जो भी इसे खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। फिर देखते हैं कौन इसकी तारीफ करता है। किशन ने जैसे ही चाउमीन एक आदमी को दी, उस आदमी ने पहला निवाला खाया। वो खांसने लगा और चिल्लाया, अरे ये क्या खिला दिया? ये तो बहुत कड़वा और तीखा है। क्या तुम लोगों को बीमार करना चाहते हो? अरे किशन, तुम पैसे कमाने के लिए खराब चीज खिला रहे हो। नहीं भाई, मैं तो सब ताजा सामान लाया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और लोग किशन को बुरा भला कहने लगे। किशन समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। भीड़ में खड़ा बिरजू मुस्कुरा रहा था। लोग किशन पर चिल्ला रहे थे और उसका ठेला हटाने को कह रहे थे। किशन के हाथ पांव कांप रहे थे। तभी वही शहर वाला लड़का, जिसका नाम सूरज था, वहां पहुंच गया। उसने शोर सुना और तुरंत मामला समझने की कोशिश करने लगा। रुको, सब लोग शांत हो जाओ। किशन भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं रोज इनके हाथ का खाना खाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। तभी बिरजू भीड़ से बाहर आया और बोला, क्या गड़बड़ होगी बाबूजी, सब कुछ आंखों के सामने है। ये गरीब लोग ज्यादा मुनाफे के लिए खराब तेल और बासी खाना खिलाते हैं। इसे यहाँ से निकालो। सूरज ने उस आदमी को पहले ही चाउमीन में मसाला मिलाते हुए देख लिया था। तभी सूरज की नजर उस आदमी पर पड़ी। अरे थोड़ी देर पहले तुम ठेले के पीछे क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें देखा था। ये सुनकर वो आदमी डर गया और बोला, मैं तो बस खड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। सच सच बता दो, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। भीड़ का दबाव बढ़ा तो वो आदमी डर गया और उसने सबके सामने सच बता दिया कि बिरजू ने उसे पैसे देकर चाउमीन में खराब मसाला मिलाने को कहा था। जैसे ही सच सामने आया, पूरा मामला पलट गया। जो भीड़ अभी तक किशन पर चिल्ला रही थी, अब वो बिरजू और मुखिया के आदमियों को कोसने लगी। बिरजू वहां से चुपके से निकल गया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। किशन भाई, हमें माफ कर दो, हमने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। कोई बात नहीं भाई, बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। मैं मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ, किसी को बीमार नहीं करना चाहता।
इस घटना के बाद किशन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। दूर दूर के गांवों से लोग उसकी चाउमीन खाने आने लगे। सूरज की मदद से अब किशन ने एक पक्का ढाबा किराए पर ले लिया था। अब उसे किसी के डर में जीने की जरूरत नहीं थी। देखो सुनीता, आज जमींदार का नौकर आया था, कह रहा था कि मुखिया जी ने भी अपने घर के लिए चाउमीन मंगवाई है। समय का पहिया देखिए, जो कल तक आपका रास्ता रोक रहे थे, आज वही आपके हाथ के स्वाद के कायल हो गए हैं। किशन ने अब अपने गांव के एक बेरोजगार युवक को काम पर रख लिया था। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाली जीवन संगिनी हो तो इंसान मिट्टी से भी सोना बना सकता है। आज उसे गांव में चाउमीन वाले किशन के नाम से उसे एक सम्मानजनक पहचान मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।